औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मलाइस समावाति मिल आयाति मिल अज़ीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकत पर, जिनकी वजह से पूरी कायनात को तख्लीक किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साहबजादा मोहम्मद ज़ाहिद शरीफ फ़कीर हुसैनी। आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सरकार जी मुल्तान शरीफ आसान अरबिश देख रहे हैं। उम्मीद है खुदावंद मताल से आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक बड़ी ही कामयाबी दिलाने वाले नुस्खे के साथ। नुस्खा कीमिया कहूँ, दुआओं का निचोड़ कहूँ, या क्योंकि सरकार की हदीस है कि दुआ इबादत का मग़ज़ है, और जिस तस्बीह का आज मैं जिक्र कर रहा हूँ ये उस दुआ का मग़ज़ है। हम दुआ मांगते हैं और रब की ज़ात से दुआ मांगनी चाहिए। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, कहा या रसूल सल्लम अल्लाह ताला से कितनी दुआ मांगूं, कौन कौन सी मांगूं और कैसे मांगूं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से मांगो और मांगो और मांगो, ज़्यादा मांगो और इतना मांगो कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा टूट जाए तो वो भी अपने रब की ज़ात से मांगो। अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, अल्लाह ताला बहुत खुश होता है जब इंसान अपने रब से मांगता है। और दुआओं के बारे में एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तुम दुआ मांगते हो, जो तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती वो अल्लाह के पास अमानत हैं, वो आपको बरोज़े क़यामत महशर में आपको ज़रूर एक नए सिले के साथ, अच्छे सिले के साथ लौटाई जाएंगी। यानी कि आपको दुआ मांगनी चाहिए और कसरत से मांगनी चाहिए, अपने नए जूते की, नए मकान की, नए कारोबार की, अपनी औलाद की और अपनी औलाद की खैर व बरकत, अपनी औलाद की कामयाबियों की खैर व बरकत मांगनी चाहिए, अपने घर में कारोबार की, रिज़्क़ की, जान की, माल की, औलाद की खैर मांगनी चाहिए। अच्छा, दुआ मांगते लेकिन कुछ लोग होते कहते हैं कि जी हम दुआ मांग रहे हैं लेकिन कबूलियत का नहीं पता चल रहा कि दुआएं कबूल नहीं हो रही। आज मैं को बस ये जो हमारा जो आज का मौजू है, मैं इस मौजू पर आ गया हूँ, लेकिन इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और अच्छी और नेक बात फैलाना सदका जारी, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जी जनाब, जो लोग कहते हैं मायूस हो गए हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती, दुआ मांगते हैं थक गए हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि दुआ क्यों नहीं कबूल होती, तो मैं आज आपको बताता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरहमुर राहिमीन, ये जो दो लफ्ज़ मैंने बोले हैं अरहमुर राहिमीन, इस लफ्ज़ पर, इन अल्फाज पर अल्लाह तबारक ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया है। जब दुआ मांगने वाला ये कहता है या अरहमुर राहिमीन या अरहमुर राहिमीन या अरहमुर राहिमीन, जब वो 3 बार निदा करता है तो फरिश्ता निदा का जवाब देता है और कहता है कि अरहमुर राहिमीन तेरी तरफ मतवज्जा हुआ, अरहमुर राहिमीन तेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। तो ये नुस्खा कीमिया है। आप जब भी दुआ करें पहले तो एक आदत बनाएं कि जब दुआ करनी है तो अव्वल व आखिर दरूद पाक, अगर आप गहरा वार नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 3 मरतबा दरूद पाक लाजमी पढ़ें, क्योंकि दरूद वो परवाज है, वो पर हैं दुआ के जो उसको आसमान तक ले जाते हैं। यानी कि आपने जब भी दुआ मांगनी है अव्वल व आखिर दरूद पाक बेशक आप 3 बार ही पढ़ें, वो लाजमी पढ़ें। और जब आखिर का हिस्सा है दुआ का तो या अरहमुर राहिमीन या अरहमुर राहिमीन या अरहमुर राहिमीन ये लाजमी कहा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला आपकी तमाम जायज़ और नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और जितने परेशान हाल हैं अल्लाह सबकी परेशानियां दूर फरमाए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी और नेक बात फैलाना सदका जारी है, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और आज की वीडियो से
آپ سے اجازت طلب کریں گے. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.